प्रश्नावली 1 का 10वां प्रश्न देखिए। प्रश्न में बोला है कि 40 मीटर चौड़ी एक सड़क पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे हैं। मान लीजिए ये जो बी से क्यों लिखा हूँ वो एक सड़क की चौड़ाई है, मतलब इतनी चौड़ा के इसे सड़क जाती है, ठीक है। तो इसके खंभा ये जो सड़क है इसके इस पार भी एक खंभा है, इस पार भी खंभा है, दोनों पार खंभा लगा हुआ है। एक ए बी नाम रखे हैं, दूसरा का पी क्यू, और दोनों खंभे की ऊंचाई जो है बराबर दिया है बोला है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है कि इस दोनों खंभों के बीच में एक कोई बिंदु है जिस पर पहले खंभे की जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है और दूसरे खंभे की उन्नयन कोण है 60 अंश है, ठीक है। अब खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है और इस बिंदु से ये पहले खंभा की दूरी, इस बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी हमें ज्ञात करने बोल रहा है। चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। माना ए बी व पी क्यू खंभे हैं, ठीक है। इसको हम खंभा मान लेते हैं, बिजली के खंभे हैं करके, बिजली के खंभे हैं, ठीक है। ए बी और पी क्यू जो है बिजली के खंभे हैं और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। बी से क्यू की दूरी जो है 40 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर एक और कोण दे उन्नयन कोण, उसको लिख लेते हैं ए सी बी 30 अंश है। उसी तरह से एक और कोण इधर से पी सी क्यू ये जो है 60 अंश है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। हमें जो है इसकी ऊंचाई याद करनी है, खंभे की ऊंचाई, ठीक है। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। हमने h मान लिया, ठीक है। ये h है तो ये भी h रहेगा क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है, बराबर h मीटर। ये दोनों जो है आपस में बराबर है। तो चलिए अब कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें सिर्फ एक चीज़ दिया है इसमें, ये जो बी से क्यू की दूरी जो है 40 मीटर है और इसी की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। पहला त्रिभुज में बी सी मिलेगा और दूसरे त्रिभुज में सी क्यू मिलेगा, इन दोनों से हम जो है हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेंगे त्रिभुज पहले वाले को ए बी सी में, ठीक है। पहले त्रिभुज ए बी सी में देखिए, इसमें हमें क्या है, इस कर्ण से कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार से ही मतलब है, तो टेन थीटा ही लिया जाता है। तो टेन यहाँ 30 अंश है तो 30 अंश लीजिए, टेन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, इसका लंब क्या है ए बी है और आधार क्या है बी सी, ठीक है, बी सी। तो ए बी बटे बी सी, ठीक है। तो टेन 30 अंश का मान क्या होता है 1/3। ए बी का मान पता नहीं हमें, एच मान लिया है तो एच लिख लेते हैं। बी सी का मान हमें भी नहीं पता तो इसको रहने दीजिए। चलिए इसका तिरिया गुना करते हैं, तो बी सी का गुना 1 से करेंगे तो बी सी ही रहेगा, एच का गुना इसके साथ करेंगे तो एच करनी 3, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। अब दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं इस पार के, ठीक है। तो इसमें भी पी सी क्यू ऐसे लिख सकते हैं या पी क्यू सी लिख सकते हैं, पी क्यू सी में, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी हमें इस कर्ण वाले भुजा से कोई मतलब नहीं, ये लंब भुजा है ये आधार भुजा है, इन दोनों से ही काम है। तो इसमें लंब और आधार टेन थीटा में लिया जाता है, 60 अंश है तो 60 अंश लीजिए। तो लंब क्या है पी क्यू, आधार क्या है सी क्यू, ठीक है। तो टेन 60 अंश का मान करनी 3 होता है और पी क्यू का मान नहीं पता, बस एच मान है तो एच लिख देते हैं। सी क्यू का मान भी नहीं पता। चलिए सी क्यू का मान क्या हो जाएगा, तो सी क्यू का गुना इसके साथ करेंगे तो सी क्यू हो जाएगा और इसको इस पार भेजेंगे तो एच के बटे में आ जाएगा इसे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बी सी का मान निकाल लिए, सी क्यू का मान निकाल लिए और हमें पता है बी और क्यू को जब मान निकाला जाएगा तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, बी सी और सी क्यू को, तब जो है बी क्यू का मान मिलेगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, देखिए उसको बी क्यू का मान हमें पता है तो इसका बराबर क्या लिखेंगे बी और सी, ठीक है। ये बी सी हो गया और सी क्यू दोनों को जोड़ दीजिए, बी सी क्यू दोनों को जोड़ेंगे तो बी क्यू का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बी क्यू का मान क्या है, बी क्यू का मान हमें पहले से पता है, प्रश्न में 40 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40, बी सी की दूरी हमें नहीं पता लेकिन हमने यहाँ पर निकाल चुका है, ठीक है। बी सी का मान हमने निकाल लिया क्या है एच करनी 3, सी क्यू का मान भी हमने निकाल लिया, देखिए एच बटे करनी 3, ठीक है। देखिए इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों में से एच को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ करनी 3 मिलेगा, यहाँ एच बाहर निकालेंगे तो 1 बटे करनी 3, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं कोष्ठक वाले को, तो देखिए एच ये तिरिया गुना हो जाएगा, इसके बटे में 1 मानोगे तो ये करनी 3 का गुना करनी 3 से करेंगे तो 3 बस होता है, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा और नीचे करनी 3 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 40 का 40 रहेगा, ये एच ही रहेगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा और नीचे में करनी 3 रहेगा। हमें एच का मान निकालना है, ठीक है। तो एच का मान निकालेंगे तो जो भाग में है उधर गुणम होगा और जो गुणम है वो भाग में, मतलब 40 के साथ ये गुणम हो जाएगा करनी 3 और 4 जो है इसे भाग में आ जाएगा, एच का मान मिलेगा, ठीक है। तब तो देखिए 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दाम 40। तो एच को पहले लिख रहा हूँ, देखिए एच बराबर मिलेगा 10 और ये करनी 3 मीटर। तो ये क्या है, खंभे की ऊंचाई है, हमने लिखा था ना एच बराबर खंभे की ऊंचाई, देखिए खंभे की ऊंचाई एच मीटर
तो इस तरह से एक आंसर ये मिल गया खंभे की ऊंचाई करके। ठीक है, अब हमें जो है इस बिंदु से पहले खंभे की दूरी, इस बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, बी सी और सी क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए बी सी का मान देखिए, यहाँ एच है तो एच की जगह में इसको रख देना है 10 गुना करनी 3, और यहाँ पे पहले से और करनी 3 है तो ऐसे। तो क्या होता है, जब भी दो ठो करनी वाला गुना होता है तो उसका करनी हट जाता है और वो एक चीज़ बन जाता है, तो दो ठो का एक बन जाएगा। ठीक है, तो बी सी का मान क्या मिलेगा, 10 गुना 3 यानी कि 30 मीटर। यानी कि हमें पता चल गया है पहले बिंदु से पहले खंभे की दूरी, पहले खंभे से बिंदु की दूरी जो है 30 मीटर होगा। ठीक है, और बाकी क्या होगा देख के ही पता चला, इधर 30 है तो इधर 10 होगा, तभी तो 40 मीटर बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसे सी क्यू भी लिख सकते हैं। सी क्यू बराबर यहाँ एच का मान रखोगे तो ये भी पता चल जाएगा, ऐसे भी 10 ही मिलेगा, 10 मीटर, तभी तो 40 मीटर दूरी है। ठीक है, तो ये जो है आंसर है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दोनों आंसर है और एक तीसरा आंसर है। ठीक, इस तरह से आप जो है इसको जमा के लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। खंभे की ऊंचाई इतना होगा और बिंदु से पहले खंभे की दूरी ये हो जाएगा 30 मीटर, बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी 10 मीटर, ऐसा करके इस तरह से बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना। ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। वीडियो आपके सामने है, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी हो।